हेलो एवरीवन, स्पीच और ममता सेवन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन योग साधना के ऊपर। तो गाइस, मेडिटेशन को लेकर लोगों का मानना है, लोगों का ऐसी धारणा है कि मेडिटेशन मीन्स लाइक एक पीसफुल मोमेंट, एक पीसफुल माइंड में आ जाना। मेडिटेशन मीन्स एक शांति का अनुभव करना। बट गाइस, मेडिटेशन आपकी लाइफ की हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो। आप मेडिटेशन करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत फास्ट वे में आप ग्रोथ करने लगते हो। आपकी फिजिकल बॉडी में चेंज आती है, आपकी मटेरियल लाइफ में चेंज आती है, आपकी करियर में, आपके रिलेशनशिप में और लाइक फिनेंशियल मटेरियल लाइफ में भी चेंजेस लेकर आती है। सो गाइस, मेडिटेशन के जो अष्टांग योग के कुछ स्टेप हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। प्रॉपर वे जिसकी मेडिटेशन है क्या, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइज, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो पहले हमें करना होता है। ध्यान मेडिटेशन से पहले हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एंड उसके लास्ट स्टेप होता है ध्यान, लाइक साधना मेडिटेशन। उससे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को उस लाइक थोड़ा टायर्ड करना होता है, लाइक थोड़ा योग करना होता है। उसके बाद प्राणायाम जो हमारी सांस वाली एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग वाली। उसके लास्ट स्टेप होता है हमारा ये ध्यान। तो ये ऐसे स्टेप जब आप रेगुलर वे से ध्यान करने लगते हो, जैसे आप बैठते हो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले जो नेगेटिविटी है वो बाहर आएगी, सरफेस पे वो रिलीज होगी। तो जैसे जो सरफेस पे जो बातें पास्ट की आ रही है और जैसे आपकी आई, तो उसको पहले लिख के उसे रिलीज करना होता है, जिसके बहुत सारे स्टेप मैं यहाँ शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी मैं वीडियोज में शेयर करने वाली हूँ। तो पहला, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो क्या हुआ, पहले विष निकला फिर अमृत। उसी तरह जब हम अपने अंदर जाते हैं तो पहले हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी है वो बाहर आती है, उसके बाद हमें हमारा जो अमृत मिलना होता है, उसके बाद हमें सारा ज्ञान हमें मिलता है। और जो भी आपके पास्ट में सबकॉन्शियस में पड़े हैं, जो भी पास्ट लाइफ में हुए हैं या इस लाइफ में, उस सारे जो डोमेंट है सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारे लाइक बाहर सरफेस पे आने लगते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जब ये फर्स्ट आप मेडिटेशन करोगे तो पहले तो नेगेटिविटी जो भी अंदर पड़ा है वो सब बाहर रिलीज होगा, निकलेगा। तो आप अवेयर होना शुरू होते हो कि अरे ये भी मेरे अंदर है, ये भी है, ये भी इशूज हैं और ये भी पास्ट के हैं। आपको लगेगा कि ये तो क्लियर हो गया था, बट क्या होता है, सबकॉन्शियस में वो पड़ा होता है। तो फर्स्ट वो सरफेस पे आना स्टार्ट होता है। तो वो हम जैसे रिलीज करने लगते हैं, देन अब जब आपके अंदर से ये पूरा कचरा निकल जाएगा, पास्ट का सब क्लियर हो जाएगा, रिलीज होगा, उसके बाद आप पूरे पीस वाले माइंड में आते हो और उसके बाद लाइक आप गॉड से कनेक्ट कर पाते हो, डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो। सो गाइस, पास्ट में अगर किसी की लाइफ में बहुत सेम गिल्ट वाली ऐसी कुछ या फिर कुछ ऐसी ड्रामा, कुछ भी नेगेटिविटी हुई है तो वो पहले निकलेगा। तो उसको पहले निकालना है, वो सारी चीजें, इमोशन, नेगेटिव इमोशन सब रिलीज होगी। जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, सेम गिल्ट, फियर, जो भी है, इंसल्ट, जो भी किसी की लाइफ में कुछ हुआ रहता है, तो वो सब पहले बाहर आता है, रोना निकलता है, रिलीज होता है, सब वो क्लियर होता है। जो भी दुख, दर्द, पेन, हर्ट जो भी पड़ा है पास्ट में, कुछ हुआ है ऐसी, तो वो सब पहले बाहर आएगा और वो सब रिलीज होगा। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं और उसको आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस में पड़ा होता है, वो हमारी लाइफ में एक ब्लॉकेज का काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, वो सब बाहर हमारे सरफेस पे आने लगता है और वो जैसे आएगा और वो धीरे धीरे करके रिलीज करना होता है हमें। और वो जैसे आप रिलीज अवेयर होते जाते हैं, रिलीज करते जाते हैं, तो आप एक पीस वाले स्टेट में आते हैं और आपकी लाइफ में आप अवेयर हो जाते हैं अपनी लाइफ के प्रति। सो गाइज, इसमें जो बाहर आएगा वो कभी इसी लाइफ का भी होता है, इस लाइफ में जो भी कुछ ऐसे हर्ट पेन हुए हैं, कुछ पास्ट लाइफ के होते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ से अर्थ पे मतलब अर्थ से हम जाते हैं तो बॉडी ही छूट जाती है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो अच्छा बुरा एक्सपीरियंस किए होते हैं लाइफ में, वो हमारे साथ जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है और वो हमेशा हमारे साथ होता है। जब तक आप उसे हील नहीं करोगे वो हमेशा रहेगा। तो नेक्स्ट लाइफ अगर किसी को मिला, नेक्स्ट बर्थ में आए, तो वो पास्ट का जो ट्रॉमा किसी की लाइफ में हुआ रहता है तो वो कैरी होता रहता है, लाइक आगे वो जाता रहता है। जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, तब तक उसको रिलीज करेंगे नहीं, तब तक वो लाइफ टू लाइफ चलता रहता है। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सब अंदर आता है, लाइक डोमेंट होता जाता है और वो सब जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो वो लाइफ टू लाइफ चलता जाता है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट हुए हैं या पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप याद नहीं करना चाहते या उससे भागना चाहते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं, वहीं पे कोई ऐसी बातें हैं जिसको आप नहीं बात करना चाहते, तो मतलब अभी वो हर्ट और पेन अभी भी सबकॉन्शियस में पड़ा है, इसलिए आप उस पर बात नहीं कर पाते। या कोई चीज़ें हैं जिस पे आप स्टॉप कर देते हो, उस बातें को वहीं पे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं करना चाहते, मीन्स वो हर्ट पेन आपके सबकॉन्शियस में पड़ा है, तो वो हमें हील करना होता है।
सो गाइस, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, अपने माइंड के अंदर जाते हैं, अपने बॉडी के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले जो पास्ट के ट्रॉमाज या पास्ट लाइफ या पिछले लाइफ में हुआ रहता है वो भी हमारे सामने सब बाहर आने लगती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम नहीं याद करना चाहते कि ये नेगेटिव है तो इसे मुझे नहीं याद करना, ठीक है, बट वो सब बाहर आने लगता है और आप धीरे धीरे करके इसको रिलीज करते हैं। तो गाइस, अगर कोई मेडिटेशन साधना कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आ रहा है तो डरे नहीं, उसको जो भी सरफेस पे आ रहा है उसको लिखें और रिलीज करें। सो गाइज, अगर आप मेडिटेशन साधना नहीं भी करते तब भी लाइफ में आपके कुछ ऐसे जो ट्रॉमा हुए रहते हैं वो बीच बीच में आपके सामने वो लाया जाता है, और वो आपके सामने लाता है, फिर आप ट्रिगर होते हैं, फिर उसको आप स्टॉप कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, फिर एक अच्छा टाइम आता है, फिर ऐसा लाइफ का कैसा होता है, अच्छा टाइम आता है, फिर बुरा टाइम, फिर अच्छा टाइम, फिर कुछ ऐसा हुआ, तो ये चलता रहता है। जब तक ये एपिसोड चलता रहेगा सेम चीज़ें रिपीट होती है। बट हम जब अवेयर होते हैं, मेडिटेशन साधना हीलिंग वर्क करने लगते हैं, तो हम अपने आप को जानने लगते हैं और वो इश्यूज़ को अपने अंदर से हील करते जाते हैं और रिलीज करते जाते हैं। तो मेडिटेशन साधना एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप के अंदर जान सकते हैं कि आप हैं कौन, आपके अंदर क्या है, वो सारी चीज़ों को एक मेडिटेशन साधना ही वो है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं और अपने अर्थ पे आने का पर्पस को जान सकते हैं, और लाइक एक अवेयर स्टेज में आ जाते हैं, आप अवेयर स्टेज में आ जाते हैं और अपने आप को वो हील कर देते हैं। तो आप एक पीसफुल माइंड में आ जाते हैं, जिससे डायरेक्ट आप सोच से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने लगता है। तो गाइज, आपको कोई मेडिटेशन साधना ऐसे सिखा रहा है कि ऐसे करो, तो नहीं, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर ये खुद घटित होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है गाइज। जब आपका वो जो नेगेटिविटी है सब रिलीज हो जाएगा तो एक टाइम आता है जब हम डायरेक्ट सोच से कनेक्ट कर पाते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में क्या आगे अच्छा है बुरा है वो सब हमें मिलने लगती है। और जो भी इस जर्नी में है तो उनके लिए ये सबसे बड़ा होता है कि वो मेडिटेशन और साधना से अपने आप को जान पाएँ। बहुत सारे लोग जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो लोग कहते हैं कि लाइक क्या साइन ऑन सिम्टम्स है, क्या है इसका डिटेल, कैसे पहचाने। तो पहचानना मीन्स आपको अगर किसी पर्सन की वजह से सोल शॉक लगा, अपने अंदर डीप में गए, तो इसका मतलब नहीं, आप जैसे ही अपने आप को जानते हो, अपने अंदर जाते हो, तो आपको सारा रियलिटी आपके सामने आ जाती है। तो किसी को पूछने या किसी से साइन या सिम्टम्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आपको सारा ट्रूथ आपके सामने होता है आपके बारे में। एंड बहुत सारे लोग कुछ काम करते हैं तो अवेयर नहीं होते, अगर यहाँ पे वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका माइंड कहीं और है, जिसकी वजह से वो काम में प्रॉपर वे से ध्यान नहीं दे पाते, या कोई भी लाइफ की कोई भी चीज़ में, करियर में या कहीं भी वो प्रॉपर वे से ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका माइंड कहीं और होता है, वो कहीं और होते हैं। सो ध्यान और साधना ही एक ऐसा टेक्निक है जो आप अपने आप के प्रति अवेयर हो जाते हो, हर चीज़ के प्रति अवेयर हो जाते हो, अपनी लाइफ में हर काम जो भी काम करते हो। लोग कहते हैं कि ध्यान से करो, कोई भी बोलता है फैमिली में कुछ भी आप गड़बड़ करते हो कि ध्यान से करना मीन्स कॉन्सेंट्रेट हो, आप ध्यान में हो, लाइक उसी मूवमेंट में हो, प्रेजेंट मूवमेंट में हो, मीन्स आप ध्यान में हो। और ये मेडिटेशन करने के बाद आप हर काम के लिए आप एक अवेयर के साथ करते हो, आप ध्यान में आ जाते हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें परफेक्ट करते हो। और लाइक अगर आप कोई काम करने लगते हो मेडिटेशन साधना करने के बाद, जैसे करियर में भी लोग तो इतना फोकस हो जाते हैं कि वो जो भी करते हैं उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। सो ध्यान और साधना है गाइस जिससे आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में ग्रोथ कर पाते हो। सो गाइस, जब भी प्राणायाम एक्सरसाइज और योग करने के बाद जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो पहला तो अगर आपके कोई गुरु है, जैसे मेरे लॉर्ड शिवा हैं, तो मैं लॉर्ड शिवा का ध्यान एक पिक्चर या उनका फोटो देखकर और फिर मैं ध्यान के अंदर डीप में जा सकती हूँ। जो भी आपके गुरु हैं, गाइड हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनका पिक्चर देखकर उनको जस्ट 1 मिनट तक उनको ऐसा देखने के बाद आप डायरेक्ट ध्यान में जा सकते हो। ये पहला स्टेप होता है। सेकंड होता है लाइक आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके भी जा सकते हो, थर्ड आई पे आइज क्लोज करके कंसंट्रेट कर सकते हो। फोर्थ होता है जिसमें हम थर्ड जिसमें लाइक आप एक जस्ट शांत बैठ जाते हो और अपने अंदर क्या चल रहा है जस्ट वो देखते हो, अपने आप को जस्ट देखते हो, लाइक साक्षी भाव में थर्ड पर्सन की तरह देखते हो अपने आप को। और होता है मंत्रा जाप, जिसमें हम मंत्रा जाप, माला जाप जो करते हैं वो भी ध्यान है एक, वो भी एक होता है। मंत्रा और माला जाप आपको फर्स्ट स्टेप में दिया जाता है ताकि आप, मंत्रा और माला जाप एक ऐसा टेक्निक है गाइज जो करते 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 आप एक जीरो के स्टेट में आ जाते हो और फिर वहाँ पे शून्य में चले जाते हो। तो मंत्रा जो फर्स्ट स्टेप में जिनको समझ नहीं आता तो ओम का चैंटिंग या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, जो भी हैं, जो भी आपके मंत्र हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे लाइक मंत्रा चैंटिंग से भी आप डीप ध्यान में जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो हमारा चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन होता है, तो डिफरेंट, इसमें हम भी कुछ मंत्रा यूज़ करते हैं और कुछ अफर्मेशन भी यूज़ करके आप कर सकते हो। ये हमारे हीलिंग के लिए होता है। हीलिंग का तो मैं गाइस बहुत सारे वीडियो भी यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। वो हीलिंग है जो हम विजुलाइज करके अपने आप के अंदर हील करते हैं। एक क्वेश्चन भी मुझे आया था कि विजुलाइज करने से क्या होता है,
गाइस आप सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी से, इस फिजिकल आई से 1% ही इस वर्ल्ड को देख पाते हो, बट जब आपके अंदर जागृति होती है, जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, जब आप जानते हो, तो आप 99% देख पाते हो जो इस फिजिकल आई से आप नहीं देख पाते हो। ये दुनिया जो आपके सामने रखी गई है वो 1% ही देख रहे हो आप, बाकी जो भी है वो 99% आपसे अलग है। और विजुअलाइजेशन ही एक ऐसी है जो आप अपनी लाइफ को जैसा चाहो वैसा मोड़ दे सकते हो, वैसा जैसी आपको अपनी लाइफ क्रिएट करना है वैसा आप कर सकते हो। तो विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है गाइस, बहुत सारी शक्तियाँ जो आपको नहीं पता है इस वर्ल्ड से बियॉन्ड जो है। तो मेडिटेशन साधना करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारे चीज़ें आपसे कनेक्ट हो जाती हैं और आपको समझ आती हैं। सो गाइस, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है वो तो मेडिटेशन, योग, धारणा, साधना, ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, बट जो नॉर्मल लाइफ में है वो भी 5 to 10 मिनट्स निकाल के अगर वो एवरीडे करें तो अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। सो ये था गाइस मेडिटेशन और साधना के ऊपर हमारा वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।